गौरी शेखर खाड़गे। पत्र लिखने वाले आप हैं पुणे कात्रज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो अपना हाथ खड़े होकर हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा, एक बार वापिस हाथ हिला लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरी शंकर खाड़गे। मोबाइल नंबर मेरा ये है, पुणे कात्रज से हूँ। गुरुदेव, लॉकडाउन के समय पर इतनी तकलीफ रही, जॉब चली गई थी, सर्विस नहीं थी। कई लोग, कई महाराज लोग भी हमसे कहते हैं क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से या शिव जी का कोई उपाय करने से कुछ मिल सकता है। हम महाराजों के नाम तो नहीं लेंगे, पर उनका भी विश्वास शिव पर नहीं था। हमको बार बार टोकते थे कि आज शंकर को जल चढ़ाने से या शिव की पूजन करने से ऐसा हो सकता है, पर विश्वास दृढ़ होता है तो बाबा सुनता है। नौकरी चली गई थी, खाने पीने के भी तकलीफें जब आने लगी, केवल एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनी और बाबा से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर प्रार्थना करा, तो खुद मेरा कोई लेटर नहीं था, केवल एक फोन आया और मुझे ज्वाइनिंग मिल गई और मेरी नौकरी वापिस लग गई। गुरुदेव, मेरी बेटी जो शंकर जी को मानती नहीं थी पर शिव जी में उसकी रुचि बढ़ी, वो नीट का एग्जाम दे रही थी, निकल नहीं पा रही थी। बेटी ने कहा, माँ मैं नीट का एग्जाम दे रही हूं, क्या भोलेनाथ मुझे पास करेंगे? मैंने बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो, तो भोलेनाथ साथ जरूर देता है। तू परीक्षा की तैयारी कर, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और फिर एग्जाम देने के लिए जा। मेरी बेटी ने खूब मेहनत करी, गुरुदेव जैसा आप कहते हो उसी अनुसार, पर बेलपत्री में शहद लगाकर मेरी बेटी गई, वापिस लौट कर आई, उसका रिजल्ट आया तो पहली लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं आया। जब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरी बेटी उदास हो गई। उसने कहा, माँ भोलेनाथ सुनते नहीं है? मैंने कहा नहीं, शिव की कथा कहती है कि सुनता है। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरी बेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं आया। मेरी बेटी तीसरी लिस्ट का इंतजार करती रही और तीसरी लिस्ट जब आई तब मेरी बेटी प्रसन्न होकर कहती है, माँ मैं नीट के एग्जाम में पास हो गई और मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। गुरुदेव, मैं तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूँ कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव सुनता है। बैठो बहन, श्री शिवाय में शिव सुनता है। थोड़ी उलझन एक पत्र है, देखो। मैं रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया, तुम्ही को तो समझना है, बाकी की तो सब जानने दो। मैं रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। ठीक है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था।
हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया। केवल अपने नगर में ही नहीं, बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। उन दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी, तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई। तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन। उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूं, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं। आज शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है, और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। बधाई आपको। हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितनी भी समस्या, बैठिए, विश्वास करता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए। रूपाली नितिन परदेसी, तैली, मुकाम पोस्ट फलटन, जिला सतारा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम। आपने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है। आज तक हमने इस लाइन को तो गुनगुनाया नहीं, पर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी ये दुनिया, ऐसी सरकार कहाँ। आपको बहुत बहुत नमन, बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक लोटे जल का महत्व बताती हूं गुरुदेव। मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी। 25 साल से रजो धर्म की तकलीफ थी, इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा ली, पर आराम नहीं लगा। 23 साल निकल गए, फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया। वहाँ सोनोग्राफी करवाई, और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चेदानी में 2 गठानें हो गई। एक 4-8 की है सेंटीमीटर की, एक 4-1 सेंटीमीटर की। 2 गठान है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सब जांचें करवा लो, और वापस आ गए। मुझे मेरी ननंद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की, वो आप सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, तब हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी ननंद ने बोला कि तू कर, वो सीहोर वाला महाराज बताता वैसा कर, मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा। हमने वैसा करना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की तारीख आ गई। 15 जून को ऑपरेशन था, और 12 जून को हमें एडमिट होना था। छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी। मेरी ननंद ने मुझे वहाँ पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा। मैंने 7 जून की कथा सुनी, और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा, मेरी पेट में जो गांठें हैं वो गल जाए, ऐसी कृपा करना। 15 जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है, और 12 जून को एडमिट होना है। 7 जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए।
8 जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर बाबा का दर्शन कर कर हम 10 जून को आ गए। 11 जून को घर पहुंचे। 12 जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, 13 जून के दिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन टल गया, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, गठाने हो सकता है बढ़ जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम बाबा को नमन कर कर वहाँ से वापिस आ गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है। 7 जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठकर मैं नमन कर कर कहती हूँ जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। एक पत्र है। संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, राज्य महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। संगीता अशोक कोली, मुकाम पोस्ट भालोद, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं कहीं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? अच्छा एलईडी से छुप रहे हैं, ठीक है। गुरुदेव एलईडी के कारण आप सामने नहीं दिख पा रहे हैं पर अपना हाथ वहां पर खड़े होकर आप हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं बाबा। मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी। वो इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गया। हर रोज उसके मन में बस यही था कि एक बार मैं आर्मी में जाऊं। मैंने उससे कहा तू पूर्ण मेहनत कर। गुरु जी कहते हैं अच्छी मेहनत करोगे और फल बाबा के हाथ में छोड़ दो। मेरे बेटे ने भी पशुपति व्रत करा, मैंने भी पशुपति व्रत करा। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। इतने सालों से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। आज मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरा बेटा एग्जाम में पास हुआ और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था तब मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और बाबा की कृपा से हम छत्रपति संभाजी नगर में जब कथा चल रही थी तब हम बाबा से प्रार्थना किए थे। बाबा की कृपा से बाबा ने हमारी सुनी, इसलिए हम बाबा को यहाँ नमन करने आए हैं। मेरा बेटा का जो सिलेक्शन हुआ, आज मेरा बेटा बहुत आनंद से जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ जिसका मैंने फ़ोटो लगाया है। फ़ोटो आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर भगवत भजन में तल्लीन। एक पत्र आया है, देखिए। सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, गांव का नाम है बैराग, संतनाथ नगर, तहसील बारशी, जिला सोलापुर। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। सो वैशाली ज्ञानदेव
दुकरे बैराग कर, बैराग संतनाथ नगर, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव तत्व। मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ, कई साल निकल गए, बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था। पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मां फालतू की बात बंद कर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर, चढ़ाया कर जल, बाबा सुनेगा। एक बार वापिस एग्जाम दे, इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा में, कहती हूं तू डॉक्टर बनेगा ये पक्का। मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा कर और मैंने आपकी बात पर भरोसा कर गुरुदेव। मेरा बेटा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया, बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और MBBS कर रहा है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व है, ओघड़ी, शंभु, त्रिकाल।